गुड इवनिंग भाई। और क्या हाल है तुम लोगों की? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? सर आ रही है सर, आ रही है सर, आवाज़ आ रही है। क्या टेस्ट तो बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। सर मेरे बहुत गंदे जगह नंबर कटे हैं। मैं तो अगर सुधारना कुछ था। ना सर 20 मिनट वेस्ट कर दी। कोई बात नहीं, गलतियों से सीखो और आगे ध्यान मुझे रखना। तो ऑलमोस्ट सर सारे आते थे और सर को सर एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन पर टाइम लग गया ज़्यादा। हम्म। अरे कहाँ गया वो? परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजी थी ना मैंने एक। यस सर। किसी के पास है तो वो भेजना एक बार दोबारा ग्रुप पे। मिल गया, रहने दो रहने दो। ओके, तो भी सबसे ज़्यादा तुषा के आए थे है ना, और पीहू के आए थे दोनों के। ठीक है, दोनों के 18 आए थे। वान्या, शान, फेयर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कर लो। स्कूल में तो बढ़िया ला रहे हो, यहाँ पे भी लाओ बढ़िया। सर वो ना मेरे पास टाइम कम था सर, और डिस्ट्रैक्शन भी बहुत थी आसपास, तो अच्छा, इसे कर नहीं पाया। तो अगली बार से ट्राई करना ऐसा एटमॉस्फेयर हो तुम्हारे आसपास की डिस्ट्रक्शन ना हो, है ना। हाँ जी सर, ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। प्रथम, और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है भाई। सर मैंने सर अच्छे से प्रिपेयर करा था सर, मेरे से पहले कुछ ना फिर टाइम वेस्ट हो गया। अच्छा, सर डाटा आया कुछ ना तो मेरे सर वाला सर तब मिस्टेक हो गई। शान, यस सर। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है भाई। यस सर। सर 2 क्वेश्चन तो मैं कर ही नहीं पाया लास्ट में। नहीं, तुम्हारा पेपर सही स्पीड था। से हाँ, लेकिन पता नहीं अटेम्प्ट नहीं किया था तुमने, शायद ऐसा कुछ हुआ था ना तुम्हारे। सर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे और जैसे जितने करे 16 उतने ही आए। मैंने तुम्हारा भी सर 4 लास्ट, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे थे। एक मिनट, शान तुम्हारे साथ लास्ट टाइम भी यही हुआ था ना, तुमने ये बोला था जितने अटेम्प्ट किए हैं उस हिसाब से सही है। यस सर। तो सर इस नंबर ऑफ बार अटेम्प्ट्स थोड़ी बढ़ाने की स्पीड ज़रूरत बढ़ा है। है। यस सर। और खुशी भी। यस सर। जो चैप्टर्स तुम्हें आते हैं वो तो बढ़िया से करो ना। सर मेरे 14 नंबर पक्के थे, वो पता नहीं कैसे कट गए। अच्छा, मैंने लिखा होगा कैसे कट गए, ऐसे कैसे हो गए, यस। कैसे कट गए। ठीक है, बाकी तुषा, पीहू और वान्या के सही मार्क्स आए हैं। जो अभी तक कंसिस्टेंट जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो पीहू के आ रहे हैं। ठीक है, कंसिस्टेंटली जो आ रहे हैं मतलब। बाकी यहाँ इंप्रूवमेंट 2 बच्चों ने करी है, तुषा और वान्या ने। ठीक है, लेकिन फिर भी जो मैटर करता है वो ये है कंसिस्टेंसी। जो पीयू के केस में है वो कंसिस्टेंटली ही मार्क्स ला रही है। ठीक है, तो जैसे तुम दोनों के मार्क्स बढ़िया आए हैं वान्या और तुषा के, तो अगली बार वो ट्राई करना और ज़्यादा बेटर मार्क्स हैं। सक्षम के तो 0 आए हैं इस बार, क्योंकि उसने पेपर ही नहीं दिया, लेकिन उसका जेन्युइन रीज़न था वो मेरे को बता चुका है, तो उसको फ़िलहाल अभी कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ कुछ मिली है स्कूल की तरफ से, पहले ही बता दो। सर एपी कर दिया मेरा। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सर आज नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, ठीक है। मेरे भी स्कूल में। अच्छा, तो मेरा मैथ्स का पेपर हो गया। हाँ, मार्क्स कितने आए? सर अभी वो तो जब सारे एग्जाम हो जाएंगे तब मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। पता नहीं, कई बच्चों के स्कूल में तो डायरेक्टली मार्क्स पता चल जाते हैं, एमसीक्यू देते हैं और सीधा रिस्पांस आ जाता ये है। सर वो ऑप्शन डालना, अगर टीचर ऑप्शन डाले तो होता है, वरना नहीं होता। तो बोलो उनको भाई डालो ऐसा ऑप्शन। नहीं, वो मतलब जो ऑनलाइन पीडीएम करते हैं वो उसी में शो करते हैं या क्लास में बता देते हैं। ठीक है। सक्षम, स्कूल की क्लास अटेंड करी थी आज? यस सर, आज तो करी। तुम्हारे क्वाड्रेटिक आ रहे हैं? हाँ। ठीक है, ओके। तो भाई अब जो तुम्हारा सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, है ना, पता है बात? सर वही Yes. सर एक बार मार्क करा उतना ही हुआ है ना करा जितना दूँ? मैंने अच्छा, दिखाया भेजा था आपको। दोबारा बोलो। उतना ही हुआ है ना जितना मैंने आपको भेजा था।
हाँ वो पीडीएफ तुमने एक भेजी थी, मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से देखा था, लेकिन उसमें एक दो चीज़ें जैसे ट्राइंगल्स में जो तुमने पीडीएफ वो लिंक भेजा था ना, उसमें लिखा हुआ था ट्राइंगल्स में से कुछ नहीं कटा, 2 थ्योरम्स कट गई हैं, 2 थ्योरम्स का प्रूफ कट गया है, इसलिए रिलायबल नहीं है। मतलब वो किसका था, वो स्कूल टीचर था या? नहीं सर, वो ना एक यूट्यूबर है तो अच्छा। उसने वो करता है तो उसको देखी अच्छा थी। अच्छा, मैं भी सोच रहा था सर वैसे। हमारी मैम ने हाँ बोले बोलो। सर हमारी मैम ने तो पूरा चैप्टर खिला दिया है ट्रायंगल्स। हाँ सबसे लेंथी चैप्टर्स में से एक है वैसे ये ट्राइंगल्स, बहुत टाइम लेगा ये। सर ये तो पूरा 1 महीना लिया था मैम ने चैप्टर खत्म करवाने के लिए। कोई बात नहीं, तो जैसे पीयू कह रही है भाई मार्क करवा दो, मैं सोच रहा हूँ मार्क करवा देता हूँ। पहले मैंने सोचा था यूट्यूब पे एक वीडियो डाल देता हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं आज क्लास में करवा देता हूँ और इसी की रिकॉर्डिंग चल रही है और ये सीधा यूट्यूब पे जाएगा, ठीक है ओके। तो अगर कोई है ऐसा जो वो करना चाहता है कि भाई वीडियो ऑफ करना चाहता है वो कर लेना, क्योंकि ये वाला सेशन मैं डालूँगा यूट्यूब पे यहाँ से, ओके। तो जो चैप्टर कटे हैं, चैप्टर तो कोई नहीं कटे हैं, एक सेकंड रुको यार, क्लास 10th ना, सब एनसीईआरटी निकाल लो फटाफट से। ये सो तो सिलेबस में कुछ रिडक्शन हुआ है, जो लास्ट ईयर हुआ था वही सेम रिडक्शन हुआ है 99%, सिर्फ 1% थोड़ा इधर उधर हुआ है हल्का सा, सेम वही रिडक्शन हुआ है जो लास्ट ईयर हुआ था। तो अगर किसी को पहले से ही पता है तो मतलब कि उसको वो पता है जो भी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने लेवल पे बता रहा हूँ, सुन लो। एनसीईआरटी खोलो, पेज नंबर 3 पे आ जाओ। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर्स, उसकी बात कर रहे हैं, उसमें पेज नंबर 3 जो है उसमें थ्योरम 1.1 दिख रही है, उसको कट कर दो। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लिखूँ या फिर क्या करूँ, ऐसे ही डिक्टेट कर दूँ? सर डिक्टेट करो। सर सर डिक्टेट करो। सर एक बार पूछ रहे एक मिनट अन्ना बोलो पहले। सर हमारी मैम ने तो कहा कि कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है आपका, और हमारी मैम ने तो ऐसा सब कुछ करा दिया हमको। उन्होंने सिलेबस इस बार का अच्छे से देखा नहीं होगा, मैंने देखा है, मैं बहुत कुछ एनालाइज करके ही बता रहा हूँ, ठीक है। ओके तो सर। जैसे उनको पता चलेगा ना वो भी तुम्हें बता देंगी। अभी उन्होंने देखा नहीं होगा, पहले मेरे को भी लग रहा था, लेकिन मेरे को ये तो पता था कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर किए होंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि लास्ट ईयर वाले कॉपी पेस्ट कर दिया। तो मैंने लास्ट ईयर का भी कंपेयर किया है इस बार से, और इससे पिछले साल वाले का भी कंपैरिजन किया है, तो मैंने ये पाया है कि जो लास्ट ईयर कट हुआ था सेम वही इस बार भी कट करा है इन्होंने, हल्का सा ही वेरिएशन है, बहुत ना के बराबर। और बोले और कोई एक और बच्चा कुछ कहना चाह रहा था? नहीं, ठीक है। तो चैप्टर 1 जो रियल नंबर्स है उसमें पेज नंबर 3 पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कट गया, ओके। अब पेज नंबर 5 पे आ जाओ। जब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिदम ये सब कट गया है तो तुम्हारा एग्जाम्पल 1 आएगा नहीं आएगा, खुद बताओ। नहीं आएगा ना, तो कट कर दो, ठीक है। इसी तरीके से पेज नंबर 5 पे जो तुम्हारा, अच्छा एग्जाम्पल 1 तो मैंने बता दिया है, पेज नंबर 6 पे आ जाओ। पेज नंबर 6 में एग्जाम्पल 2 आएगा, खुद ही बताओ। नहीं। हाँ तो कट करो उसको, नहीं आएगा वो। सिमिलरली एग्जाम्पल 3 भी नहीं आएगा, एग्जाम्पल 4 भी नहीं आएगा। बात क्लियर होगी? सर इसको समझने में कितना टाइम लगा था, कैंसिल हो गई। हाँ वही तो सोचो, मेरी तो पूरी क्लास चली गई थी वो स्वीट सेलर वाले समझाने में, है ना, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.1 भी नहीं आ रही, पूरी की पूरी कट कर दो। पेज नंबर 7 पे, सर एग्जाम्पल 4 नहीं आ रहा है। हाँ वो भी नहीं आ रहा, यूक्लिड्स एल्गोरिदम यूज़ हो रही है ना उसमें। ओ ठीक है। लेकिन फिर भी मैं तो तुम लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, जो मैंने पढ़ा दिया है ना तो तुम उसको करके जाना ना। तुम्हारा क्या जा रहा है, तुमने तो पढ़ लिया है, थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा लगेगा। सर 1.1 नहीं आ रही क्या? हाँ एक्सरसाइज 1.1 पूरी कट कर दो। उसका रीज़न बताता हूँ, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। एक मिनट में PDF खोल ही लेता हूँ, तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सर ये सेम क्वेश्चंस आते हो सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में? प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का ही एक्सटेंशन है, तो नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी कर जाओ, किसी पे भरोसा मत करो, ठीक है। खुशी, तो मैंने ये कटवा दिया, देखो थ्योरम 1.1। स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा नहीं। एक मिनट, नो सर। नहीं। अब स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ। ये Yes, थ्योरम sir. 1.1 ऐसे अच्छे से काट दो। फिर तुम्हारा आगे एग्जाम्पल 1 काट दो अच्छे से, एग्जाम्पल 2 कट कर दो, एग्जाम्पल 3 कट कर दो, एग्जाम्पल 4,
एक्सरसाइज 1.1 पूरी कट कर दो। उसका रीज़न बता रहा हूँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे ऐसा क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन कट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में भी देखो 6q+1 6q+3 6q+5, ये वही कंसेप्ट है जो हमने यूक्लिड्स में पढ़ा था, ये कट कर दो। इसमें भी तुम्हारा वही लग रहा है जो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये है कि हाँ इसमें ये आ सकता है कि MCQ में कि तुम्हें पता है HCF निकालना है, अब HCF तुम नॉर्मली वैसे भी निकाल सकते हो, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की जगह तुम नॉर्मली वैसे भी HCF तो निकाल सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन उस तरीके से आप पूछा जा सकता है, लेकिन ये नहीं पूछा जा सकता कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से सॉल्व करके बताओ थर्ड वाला क्वेश्चन। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो तुम्हारे लिए क्या अच्छा रहेगा कि तुम इसको कर जाना। सर इसको सर्कल कर लो, बोलो। इसको सर्कल कर लें क्वेश्चन 3 को। हाँ क्वेश्चन 3 को सर्कल कर लो या टिक कर लो कि ये आ सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो ये कट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में साफ साफ लिखा हुआ है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करके तुम्हें प्रूव करना है, तो ये कट हो गया। तो जो इसमें मैंने बताया है उसका कंक्लूजन ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 आने के फिर भी थोड़े बहुत चांसेस हैं, सर लेकिन फिर एग्जांपल 4 के भी चांस है। एग्जाम्पल 4 के ना, एक मिनट रुको, हाँ एग्जाम्पल 4 चाहो तो हाँ उसको भी सर्कल कर सकते हो बिल्कुल। लेकिन जब मेरा ये जो पर्सनल जो मेरा ओपिनियन है और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि एक बार जब टॉपिक करता है ना तो वो पूरा अच्छे से कर जाता है, क्योंकि वरना फिर बच्चे डाउटफुल रहते हैं। लेकिन फिर भी तुम अपने लिए मतलब रिस्क मत लेना और कर लेना एग्जाम्पल 4 और क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। पेज नंबर मैंने कहाँ तक बता दिया, 7 तक बता दिया ना। अब पेज नंबर 12 पे आ जाओ। पेज नंबर 12। अब लास्ट ईयर ना ये जो था इरेशनल वाला, ये कहीं पे मतलब ऐसे लिखा नहीं हुआ था कि इरेशनल वाला कटा है या नहीं कटा, लेकिन जो सिलेबस था ओरिजिनल सिलेबस जो 2-3 साल पहले आता था उसमें लिखा होता था कि मतलब प्रूव दैट √2 √3 √5 इज इरेशनल, ये तुम्हें मतलब करना होता था 2-3 साल पहले तक। लेकिन ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तुम्हारे सिलेबस से अब गायब हो चुकी है। तो कंक्लूजन ये है कि जो तुम्हारा √2 √3 √4 जो तुम्हें इरेशनल प्रूव करना होता था ना, ये वाली चीज़ें अब नहीं आएंगी। सर 1.3 अगर कट गई होगी तो ये प्रूफ कैसे होगा फिर? तभी तो मैं कह रहा हूँ थ्योरम 1.3 कट गई है, थ्योरम 1.4 कट गई है, जो √2 इज इरेशनल है, ठीक है। जो और ये प्रूव दैट √3 तो सर प्रूफ करने को नहीं आएगा, प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। और फिर वो सर 3√2 वाले क्वेश्चन जो होते हैं सर, जो और फिर 2 +2 वाले क्वेश्चन वो भी नहीं सर आएंगे। फिर इस चैप्टर में आ क्या रहा है? ये बात भी अच्छी है, इस चैप्टर में आएगा वो तुम्हारे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो क्वेश्चन है ना लास्ट एक्सरसाइज, यस सर, वो आएगा अब इसमें, ठीक है। प्रूव दैट वाला ये हट गया, फिर तुम्हारा ये भी हट गया, सिमिलरली एग्जाम्पल 10 हट गया, पेज नंबर 14 पे जो है एग्जाम्पल 11 हट गया। क्लियर बात? तो बताओ एक्सरसाइज 1.3 भी अब आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगा। कट कर दो इसको। क्लियर? कहाँ तक बता दिया? पेज नंबर 14 तक बता दिया है ना। अब पेज नंबर 33 पे आ जाओ। पेज नंबर 33। सर डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम वो कट गया। तो पेज नंबर 33 पे एग्जांपल 6 है ना, उसको कट कर दो क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कट गया था मेरा। पेज नंबर 33 ये वाला है जो एग्जांपल है, इसको कट कर दो। और सर इससे वाला डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स से भी कट कर, वो तो टॉपिक ही कट गया ना, ये वाला जो टॉपिक है यही कट गया। मैं तो तुम्हें फिलहाल क्वेश्चंस कट करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अगर टॉपिक कट करवा दिया फिर तुम्हें हमेशा माइंड में रहेगा ये क्वेश्चन करना है नहीं करना, तो मैं इसलिए क्वेश्चन ही कट करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें टॉपिक भी करवा दो। ठीक है, टॉपिक करवा देता हूँ। तो ये टॉपिक कट गया डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जांपल 6 कट गया इसका। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 34 पे। एक सेकंड, हाँ एग्जांपल 7 जो है वो कट कर दो,
क्योंकि यहाँ पे भी डिवीजन हो रही है ना एल्गोरिथम की हेल्प से। ऐसे ही एग्जांपल 8 जो है इसको कट कर दो, एग्जांपल 9 कट कर दो। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसको सर्कल कर लेना कि मेरे अकॉर्डिंग ये फिर भी 1% चांस से पूछा जा सकता है। उसका रीज़न बताता हूँ। जो तुम्हारा PDF आई है सिलेबस जो आया है CBSE की तरफ से, उसमें ये लिखा गया है कि डिवीजन एल्गोरिथम कट गया है, लेकिन उसमें ये लिखा गया है कि जीरोस फाइंड करने के लिए तुमसे पूछा जा सकता है। बात समझ में आई? अब जो एग्जांपल 9 है उसमें तब तो क्वेश्चन सर क्या फिर क्वाड्रेटिक से भी हो जाएगा ना 0 फाइंड कैसे डिवीजन करने के लिए। कैसे सर जीरोस तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी फाइंड हो जाएगा ना। मैम? ये क्या? बाइक्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ध्यान से देखो। x की पावर 4 है ना, तो यहाँ पे ओह, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो सर फिर डिवीजन ही करना होगा। एक एक करके। पीयू क्या कह रही हो? सर फिर तो डिवीजन ही करना होगा ना। हाँ, तो बिना डिवीजन करे इसके जीरोस फाइंड नहीं करे जा सकते। तो जो तुम्हारे CBSE की तरफ से PDF आई है उसमें ये लिखा गया है कि जीरोस फाइंड करने के लिए वो तुमसे पूछ सकते हैं, लेकिन वो तुमसे क्या आ सकता है क्वेश्चन। बहुत ही 0.01% चांस है। तो मैं तो तुम्हें बस ये बता रहा हूँ, हाँ रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, तो हल्का सा सर्कल कर लो, लेकिन वैसे कट गया है। बात समझ में आ गई? क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड ऑल द जीरोस, लेकिन इसमें एप्लीकेशन क्या है इसकी, डिवीजन करके ही हम जीरोस फाइंड कर पा रहे हैं। तो जब किसी को डिवीजन ही नहीं करेगा कोई बच्चा, तो वो इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। तो उस तो वजह से सर जरूरी थोड़ी ना है कि बाइक्वाड्रेटिक के लिए ही हो, क्वाड्रेटिक के भी तो 0 फाइंड करने को पूछ सकता है। वो तो क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मैं एग्जांपल 9 की बात कर रहा हूँ फिलहाल। पीयू, मैं एग्जांपल 9 की Yes, sir. बात कर रहा हूँ फिलहाल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके जीरोस नहीं पूछे जाएंगे, उनके तो पक्का पूछे जाएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ क्वेश्चंस इसके। जैसे देखो एग्जांपल 3 देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पूछा जाएगा। सर मैं वही तो कह रही हूँ हम्म। कि ये थोड़ी कहा है कि लाइक पूछे ही नहीं जाएंगे। जो आप स्टेटमेंट कह रहे हो कि ये कट गया डिवीजन एल्गोरिथम, लेकिन जीरोस पूछे जा सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक के तो पूछे जाएंगे। पूछे जाएंगे, लेकिन अब क्वेश्चन सपोज जिसने सेट किया है क्वेश्चन पेपर, उसने सिर्फ ये देखा कि एग्जांपल जो 9 है उसमें ये लिखा गया फाइंड ऑल द जीरोस। बात समझ में आई? और बाई चांस ऐसा हो गया कि डिवीजन वाला कंसेप्ट उसने देखा नहीं कि डिवीजन वाला कट गया है, उसने सिर्फ ये देखा फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ ये, हाँ जीरोस का तो हमने पूछना है, ये पूछना है, तो फिर हो सकता है बाई चांस दे दे। लेकिन फिर भी 99% चांस है कि ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 1% बात है ना। अब तुम्हें अगर ऐसा क्या ओके ओके तो इसको मतलब तुम कट ही कर दो, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ हो सकता है बाई चांस, बहुत ही माइन्यूट परसेंटेज की बाई चांस पूछ ले, लेकिन पूछा नहीं जाएगा ये। ठीक है, पेज नंबर 35 हो गया नहीं? ओके, इसके बाद पेज नंबर 36 पे आ जाओ। इस पे देखो, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें डिवीजन करनी है, कट गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, कट गया। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सभी में तुम्हारा वही यूज़ होगा यूक्लिड्स डिवीजन वाला, तो ये पूरी एक्सरसाइज कट जाती है, यहाँ पे कट कर दो। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा जो तो है ना क्या क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 क्या है? ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस की, तुम वही बात कह रही हो जो मैंने अभी बोली कि जैसे जीरोस फाइंड करने हैं, इसलिए ना कट कर दो इसको। नहीं, कट ही कर दो इसको, कोई बात नहीं, कट कर दो। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.4 को भी कट कर दो पूरी, क्योंकि उसमें लिखा गया है PDF में कि सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पूछा जाएगा, क्यूबिक नहीं पूछा जाएगा। सर सारा पढ़ाया हुआ सर कट ही रहा है। और भाई जब मैं पहले तुम्हें ये बात बोल देता ना, जब मैं पढ़ा रहा था तुम लोगों को, तो तुम लोग ये बोलते हैं नहीं स्कूल में तो भाई ये चल रहा है, आप करवाई दो करवाई दो। सर डूब हो रहा था बहुत ज़्यादा। अच्छा कोई बात नहीं भाई, ठीक है। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का बता दिया, बात क्लियर होगी? यस सर। ठीक है, अब कौन सा चैप्टर है इसके बाद? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ओके, अब देखो ये जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर जैसे इक्वेशंस तो इनटू क्रॉस वेरिएबल्स, मल्टीप्लिकेशन हट रहा है ना। हाँ इसमें सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा है। तो जहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि पेज नंबर 60 पे आओ। तो पेज सर, नंबर 57 57 है। अब क्या? 7 पेज नंबर 57 है। नहीं, वो तो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। पेज नंबर 60 पे देखो, एग्जांपल 14 है, ये पहला क्वेश्चन है मतलब इस चैप्टर का, जिसमें
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कोई क्वेश्चन सॉल्व करा गया है, एग्जाम्पल 14। तो इस एग्जाम्पल 14 में टिक करके ये लिख लो कि इस वाले क्वेश्चन को तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं करना अब सॉल्व, अब तुम्हें किससे करना है, या तो सब्स्टिट्यूशन से कर लेना या फिर एलिमिनेशन से कर लेना। बात क्लियर होगी? बोलो सब। ओके सर। ठीक है, सिमिलरली एक्सरसाइज पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है देखो कि तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तुम्हें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्क्रीन शेयर सर हो रही है ना? एग्जांपल 15 और 16 में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही होगा, तो वो कर दें। एक मिनट पहले तो बताओ स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही? हो रही और है। ये सर ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो यूनिक सॉल्यूशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है इसमें, कैसे? सर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, अरे मैडम, इक्वेट करके। क्रॉस मल्टीप्लाई वो कंसेप्ट तो 8th क्लास का है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो तुमने 10th क्लास में पढ़ा है वो कटा है। ओ ओके ओके सर। हाँ कोई बात नहीं, समझ में आ गया। वैसे करा अच्छा करा पूछ लिया। ओके, तो एग्जाम्पल 15 और 16 है तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो एक्सरसाइज 3.5 है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हो गया है कि तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके सॉल्व करना है। तो इसको कट कर दो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे हम, या तो सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे या एलिमिनेशन से कर लेंगे। बात क्लियर? यस सर। ठीक है, फिर बाकी तो इसमें कुछ नहीं कटा इस चैप्टर में। अब इसके बाद पेज नंबर 141 पे आ जाओ। सर 3.5 पे क्वेश्चन आ सकता है ना, बस उसमें हमें हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं बिल्कुल आ लगाना। सकते हैं, बिल्कुल। और सर एग्जांपल से 15-16 कर ली, हम्म, दूसरे एग्जांपल से 15-16 एग्जांपल सर। नहीं नहीं कटे हैं, नहीं कटे हैं। लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में कुछ भी नहीं कटा है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तुम्हें अब कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, अब तुम्हें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से करना है। ओके ओके। ये आ जाओ पेज नंबर अच्छा 141 पे। फोर्थ के नहीं करवा रहे? अभी मैं उसके करवा रहा हूँ जो तुम्हारे टर्म 1 में आ रहा है, ठीक है? जब ओके। टर्म 2 स्टार्ट होगा तब का तब दोबारा बता दूंगा। तो यहाँ पे जो थ्योरम 6.6 दिख रही है इसको कट कर दो, इसका प्रूफ तुम्हें नहीं करना है। सर पेज नंबर दोबारा बताना। 141 ट्राइंगल्स चैप्टर है ये। ओके, हाँ पेज नंबर 141 पे जो इसका थ्योरम लिखी हुई है वो कट कर दो, और इसका जो प्रूफ है वो भी कट कर दो। अब जो पीडीएफ आई है ना उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि इसके प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, तो हम प्रॉब्लम्स इसकी करेंगे। तो मैं तुम्हें डायरेक्टली रिजल्ट बता दूंगा इसका, उसके रिजल्ट की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब मैं बिल्कुल भी मतलब रिस्क वाले तुम्हें डोमेन में नहीं लेके जाना चाहता कि अगर 0.01% भी कोई टॉपिक आने की उम्मीद है ना तो वो मैं करवाऊंगा तुम लोगों को। बात समझ में आ गई? हो सकता है तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पढ़ लो, लेकिन हाँ कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब मैं कटवा दूँ। मेरे लिए तो अच्छा है ना मैं कट करवा दूँ टॉपिक्स की, हाँ ये भी कट कर दो ये भी कट कर दो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ तुम पढ़ लो, एक्स्ट्रा पढ़ लो, कोई बात नहीं, लेकिन मतलब पेपर में अच्छा अटेम्प्ट कर लो बस। ओके, अब ये जो है ये हो गया। अब आ जाओ पेज नंबर 146 पे। पेज नंबर 146 पे थ्योरम 6.9 दिख रही है, इसका भी प्रूफ कट गया है, इसको अच्छे से काट दो। थ्योरम 6.9 परसों थ्योरम में कटे एक एक करके। प्रथम क्या कह रहे हो? ये इसके साथ थ्योरम नहीं कटी सर, बस प्रूफ कटा है। हाँ, तो थ्योरम उसकी स्टेटमेंट और उसका प्रूफ कट गया है, लेकिन इनको यूज़ करके क्वेश्चंस को मतलब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब जो पीडीएफ है उसमें बिल्कुल भी ये क्लियरली मेंशन नहीं करा गया है कि न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। तो मैं तो मान के चल रहा हूँ कि भाई जब उन्होंने ये नहीं बोला ना कि हम नहीं पूछेंगे, मतलब पूछे जा सकते हैं फिर भी, तो इसलिए मैं तो करवाऊँ। सर काटने नहीं काटने से बताओ। मैं ही कह रहा हूँ इसकी थ्योरम को कट करो, सिर्फ क्वेश्चंस में कट नहीं करवा रहा हूँ। सर सिर्फ थ्योरम 6.9 और उसका प्रूफ कट करना है। बिल्कुल, इसके क्वेश्चंस को तो मैं कट करवा ही नहीं रहा हूँ, उसके क्वेश्चंस तो मैं करवाऊंगा। तो मैं बात समझ में आ गई? हाँ सर ये तो है। दोबारा कोई डाउट है तो पूछ लो। सर सर, ये पहले जो हमने थ्योरम कट करी थी हाँ, उसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए वो मैं करवाऊंगा अभी, और तुम लोगों को करने हैं। सिर्फ प्रूफ कटा है फिलहाल, ये समझो। ओके। तो ट्राइंगल चैप्टर में से 2 थ्योरम्स के प्रूफ कटे हैं, और ये बात तुम्हारी वो उस पीडीएफ में नहीं लिखी हुई थी जो तुमने भेजी थी त्रिशा। यस सर। ठीक है,
ये हो गया। अब आ जाओ पेज नंबर 169 पे। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर सर 7। एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं कटा? कट है वो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा ना, वही बता रहा हूँ। ट्राइंगल्स में नहीं है एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला टॉपिक, ठीक है। ओके। पेज नंबर 169 ये रहा, देखो। इससे पहले तुम आ जाओ पेज नंबर 168 पे। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो कंसेप्ट है ना, ये कट गया है। ये वान्या ने एक दिन मुझसे पूछा था, याद है? या फिर मैंने एक क्वेश्चन था लीनियर इक्वेशंस वाला, जिसमें ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से एरिया निकालना था, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी तुम एरिया निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो 3 अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं तो तुम एरिया निकाल सकते हो। फॉर्मूला लिखवाया था, किसी को याद आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सर वो एम वाला ना कुछ? एम वाला नहीं, 1/2 याद आ रहा है। x1 फिर y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1, इस तरीके से। सर मॉड्यूलस इसके अंदर। हाँ हाँ, मॉड्यूलस वाला, बिल्कुल। तो ये जो 7.4 वाला टॉपिक है ये कट हो गया है। तो इसका एग्जांपल 11 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, खुद बताओ। नहीं पूछा कट जाएगा। कर दो। सिमिलरली एग्जांपल 12 में देखो, फाइंड द एरिया, कट कर दो। एग्जांपल 13 में भी फाइंड द एरिया, तो कट कर दो। एग्जांपल 14 में भी ये कंसेप्ट यूज़ हो रहा है कि कोलिनियर प्रूव करना है। कोलिनियर प्रूव करने के लिए हम इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे अप्रोच करते थे कि ट्राइंगल का एरिया अगर 0 हो जाएगा तो ये कोलिनियर हो जाएंगे। मतलब हमें ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना आना चाहिए, लेकिन वो फार्मूला ही कट कर दिया इन्होंने, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब कि ये जो एग्जांपल 14 है इसको भी तुम कट कर दो, ठीक है। ऐसी एग्जांपल 15 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें भी 2 ट्राइंगल्स के एरिया को प्लस करके क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाला जाता था, जो कि हम इसी फार्मूले से निकालते थे। तो ये भी तुम्हारा कट हो चुका है, तो एग्जांपल 15 को भी कट कर दो। किसी को यहाँ तक डाउट है तो पूछ लो। नो सर। ठीक है। नो सर। अब एक्सरसाइज 7.3 पे आ जाओ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में भी फाइंड द एरिया, तो कट कर दो। सेकंड वाला भी कट कर दो, थर्ड भी कट कर दो, फोर्थ भी कट कर दो, फिफ्थ भी कट कर दो। तो ये एक्सरसाइज पूरी कट कर दो। क्लियर? सर वो आप पेज नंबर हमें क्या है? कैसे कराओगे? एक मिनट एक करके। प्रथम क्या कह रहे हो? सर पेज नंबर क्या है? सर देख सकते हैं। 170 पर एक्सरसाइज 7.3 है, वो कट कर दो। तुषा क्या कह रही है, बोलो। सर मैं बोल रही हूँ कि जब आप हमें ये चैप्टर कराओगे तो आप हमें कोलिनियर वाला टॉपिक बताओगे या नहीं बताओगे सर? मैं तो बताऊंगा, ओके। मैं तो करवाऊंगा ही, बस ये बता, उतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूँगा मतलब, और टेस्ट भी नहीं पूछूंगा ऑब्वियसली, और चाहो तो पूछ भी सकता हूँ, लेकिन ये टॉपिक्स मतलब तुम्हारे एग्ज़ाम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ मैं बता दूंगा, फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, है ना। ठीक है। अब एक्सरसाइज 7.4 जो ऑप्शनल है, इसमें तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है कोलिनियर वाला, इसमें भी तुम्हारा वही वाला फंडा लगता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला, तो इसको कट कर दो क्वेश्चन नंबर 2 को। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 को कट कर दो। यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी, तो इसको भी कट कर दो। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। अब आ जाओ पेज नंबर 189 पे। पेज नंबर 189 पे। ये रहा। अच्छा 189 से पहले आ जाओ इस वाले टॉपिक पे। सर आप हमें दोनों टर्म का सिलेबस रिलेटेड करा रहे हो? नहीं, सिर्फ इसी टर्म का। सर इस टर्म में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो ना आ रहा है? आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। सर दोनों आ रहे हैं? नहीं दोनों आ रहे हैं? नहीं नहीं, सिर्फ चैप्टर 8 आ रहा है, चैप्टर 9 नहीं आ रहा। ओके। वो उसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लिखा था, तो उससे मेरे को लगा ये नहीं आएगा। तो देखो जो कौन सा पेज है ये, पेज नंबर 187 जो है, इसमें ये वाला टॉपिक कट गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 8.4। खुशी सर पेज नंबर? यस सर। पेज नंबर 187 पर तुम्हारा आ रहा है ना, तो याद रखना ये वाले टॉपिक्स नहीं पूछे जाएंगे।
यूटी में आ रहा है ना तुम्हारे वाला चैप्टर? ये कर सकते ओके, हैं। सर दोबारा रिपीट करना। मैं कह रहा हूँ कि पेज नंबर 187 पर ये जो टॉपिक है सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये कट हो गया है। ओके। अब देखो एग्जाम्पल 9 को कट कर दो क्योंकि इसमें सेम कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। एग्जाम्पल 10 को कट कर दो और एग्जाम्पल 11 को कट कर दो और ये एक्सरसाइज 8.3 पूरी कट कर दो। ठीक है, लास्ट में 6th और 7th क्वेश्चन भी हैं, उनको भी कट कर देना। यहाँ तक पूछना है किसी को? हाँ सर, एक बार दोबारा रिपीट करो सर, क्या टाइम का सर, वो ट्रिगर में मैं बता दूँ कहाँ खो रहे थे भाई तब से? सर। नेटवर्क हो गया सर, सॉरी। नेटवर्क तो नहीं बेटा, तुम्हारे यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, मेरे को समझ में आ रहा है ना? नहीं सर, वो पीछे सर पापा बात भी कर रहे हैं, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, वैसे तुम्हारे भाई के हाँ फुल जी मार्क्स सर। आगे कैसे हो गए? सर पता नहीं पड़ा होगा सर। अच्छा, फिर पिछली बार तो तुम्हारे पेरेंट्स झाड़ू ले आए थे, इस बार क्या लाए हैं? नहीं सर, सुना है बस। नहीं, उसको मयंक के लिए। हाँ सर, बस सेम। मयंक को भी सुना है, 20 में से 20 ले आए फिर भी। ना सर, तो सर थोड़ा सा किया है सर, थोड़ा सा। अच्छा, तो तुम भी इम्प्रूवमेंट करो, है ना? ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ प्रथम कि पेज नंबर 187 पे आ जाओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला कट कर दो। इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 189 पे, एग्जाम्पल 9, 10, 11 कट कर दो। 9, 10, 11, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 8.3 कट कर दो। सर पूरी कट करनी है कि 8.3? हाँ, 7 क्वेश्चन है इसमें। अब आ जाओ पेज नंबर 193 पे सब लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कट कर दो। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? हाँ जी सर। ठीक है, अब आ जाओ पेज नंबर 228 पे। ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है। सर आपने 193 पे 8 बोलो बोलो। 8.4 में थर्ड क्वेश्चन कटवाया है। हाँ हाँ, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है ना, इसलिए। ठीक है पी? तो सर सिर्फ यही है? क्या तुम्हारी आवाज़ कट हो रही है? सिर्फ यही क्वेश्चन काटना है? हाँ हाँ हाँ, पेज नंबर 229 पे आ जाओ। सर 193 के बाद 229। ओ एक मिनट रुकना है। पेज नंबर 193 पे तो वो था ना ट्रिग्नोमेट्री वाला। हाँ सही है, बिल्कुल हाँ, सही सर। है। पेज नंबर 228 पे आ जाओ। इसमें एग्जाम्पल 3 दिख रहा है, इसको कट कर दो। तुम्हारा जो कटा है वो मैं बता देता हूँ क्या। जैसे यहाँ पे एंगल क्या दिख रहा है बोलो डायग्राम में? 120। तो 120 डिग्री वाले जितने भी क्वेश्चंस थे सब कट हो गए हैं। सर सिर्फ 90 डिग्री तक है ना? हाँ, ये पूरा एनालाइज करके बैठी हुई है त्रिशा, सारी यूट्यूब की वीडियोस इसने देख ली हैं जितनी भी नहीं हो रही सर, वो एक ही देखी थी। अच्छा हाँ, और बाकी वैसे तुमने देख ली है तो तुम्हें कुछ और लग रहा हो ना डिफरेंस, तो तुम बता सकती हो अपना ओपिनियन, है ना? ठीक है, तो एग्जाम्पल 3 कट हो गया है इसमें से। ओके, अब पेज नंबर 230 पे आ जाओ। अच्छा, फिगर भी कट हो गया सर सिंपली। क्या कह रहे हो? सर फिगर भी काटना है सर, पेपर पर 9 से फिगर नहीं काट, सब कुछ ही काट देना। एग्जाम्पल 3 पूरा कट कर देना, फिगर हो चाहे क्वेश्चन हो चाहे आंसर हो, कट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें पेज नंबर 230 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी 120 डिग्री एंगल लिखा हुआ है, दिख गया? यस सर। इसको कट कर दो, क्वेश्चन नंबर 7 को कट कर दो। ऐसी पेज नंबर 231 पे क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कितना एंगल लिखा हुआ है इसमें, पढ़ो।
160 इसको कट कर 150 दो, 150 कट कर दो इसको। 190 डिग्री क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कटा रहे हो? सॉरी क्या? 290 डिग्री से ऊपर जो क्वेश्चन है सर वो सारे कट करने हैं। हाँ 90 डिग्री से ऊपर वाले जो क्वेश्चन हैं वो यही क्वेश्चन ठीक है बस जो मैंने मार्क ठीक करवाए ठीक हैं। है। अब आ जाओ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में ही पेज नंबर 235 पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें भी ना जब इसको सॉल्व करते हैं तो 120 डिग्री का एंगल बनता है ये वाला, ठीक है, तो इसमें यूज़ होता है वो वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कट करता है, मतलब बात समझ में आ गई? सर कौन सा हाँ जी क्वेश्चन? सर। क्वेश्चन नंबर 6 कट करना है पेज नंबर 235 पर। और 231 में 14 करती है रो पेज नंबर कौन सा? 31 231, एक मिनट। 231 कहाँ है भाई? क्वेश्चन नंबर 13, 14 एक मिनट। अराउंड टेबल है नहीं, इसमें तो कट नहीं होगा। क्यों कट होगा? देखो, जब तुम्हें अगर थोड़ा सा आइडिया हो तो मैं बता देता हूँ। ये पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, है ना। अब ऐसे जैसे हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बोलो? सर वो 14 बोल रहे हैं। अच्छा 14 बोल रही है। अच्छा अच्छा, एक मिनट। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, नहीं ये नहीं होगा। ये क्यों होगा? क्यों लग रहा है तुम्हें? बोलो। कैसे कर सर ये 183 60। अच्छा नहीं नहीं, इसको कट मत करना। नहीं, ये तो ऑप्शंस में है ना। वैसे भी ऑप्शंस को देख के तुम कैसे आइडिया लगा रहे हो? ये कुछ और चीज़ है, मैं जब पढ़ाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा। इसको कट मत करना, ठीक है। ओके, तो ये तुम्हारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया। अब कौन सा चैप्टर रह गया बताओ? सर अभी तो प्रोबेबिलिटी है पर उसमें से कोई रिडक्शन नहीं हाँ, प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी नहीं कटा है, बल्कि उसमें ये लिखा हुआ है कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर पेज नंबर 232 और 233 से तो कुछ नहीं हुआ ना? एक मिनट। 232, नहीं इसमें कुछ नहीं हुआ। 232 और 233 हाँ, कुछ भी नहीं हुआ इसमें। देखो बस फाइनल हो चुका है, यहाँ पे कंक्लूजन है, बस ख़त्म, ठीक है। तो यही तुम्हारा सिलेबस का रिडक्शन था। और किसी को कुछ पूछना है? समझ में आ गया क्या कटा है क्या नहीं कटा? ठीक है, ओके। तो चलो फिर अब आगे कर लेते हैं।